हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 11 कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड March 31, 2016 बाय रॉयल क्लब वर एज अंडर। हमारा अकाउंटिंग पीरियड अगर 31 मार्च 2016 को खत्म हो रहा है, अकाउंटिंग पीरियड शुरू होगा 1 अप्रैल 2015। रॉयल क्लब की इस अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन हमें दी गई है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हमें पास्ट ईयर की हुई है, करंट ईयर की हुई है और फ्यूचर की हुई है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई है 98,000। आगे रीड करते हैं। द क्लब हैज 500 मेंबर्स ईच पेइंग एट द रेट ऑफ 200 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। क्लब में 500 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 200 रुपये एनुअल सब्सक्रिप्शन के पे करता है। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन March 31, 2015 वर 8,000। तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 8,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी शोन एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2016। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम की तरफ कितनी इनकम आएगी शो करनी है। एंड शो द रेलेवेंट डाटा इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 एंड 2016। और हमें पिछले साल की और करंट ईयर की बैलेंस शीट भी बनानी है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर हमें क्लब के मेंबर्स दिए हों और पर मेंबर सब्सक्रिप्शन दी हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इस अकाउंटिंग पीरियड की टोटल सब्सक्रिप्शन निकाल लेंगे। इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम है 500 गुना 200। तो इसीलिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम की तरफ शो करेंगे टोटल मेंबर्स गुना पर मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन 1,00,000 रुपए। वो क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। हमें पूरे साल की सब्सक्रिप्शन इनकम पता चल गई है। अब हमें आउटस्टैंडिंग या एडवांस सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें चीज़ें दी हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की। तो हमें सब्सक्रिप्शन के रूप में पास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 3,000, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 93,000 और फ्यूचर ईयर की हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 2,000। इन तीनों में से करंट ईयर की हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 93,000। पूरे साल की सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो जानी चाहिए थी 1,00,000 रुपए, बट हमें रिसीव हुई है सिर्फ 93,000। मीन्स बाकी के जो 7,000 हैं वो हमें रिसीव नहीं हुए हैं। तो करंट अकाउंटिंग पीरियड की जो इनकम हमें रिसीव नहीं हुई है वो बन गई हमारी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। वो हमें अगर करंट ईयर में रिसीव नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में रिसीव हो जाएगी। इसीलिए उसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट की तरफ शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 7,000। अब अगली लाइन हम ध्यान से रीड करते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन March 31, 2015 वर 8,000। मीन्स पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 8,000। तो इसको हम पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट की तरफ शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 8,000, बट इन 8,000 में से इस साल हमें रिसीव हुई है पिछले साल की सिर्फ 3,000। तो 8 में से 3 आ गई है, 5,000 पिछले साल की अभी भी पेंडिंग है। तो वो 5,000 इस करंट ईयर में नहीं मिली, कोई बात नहीं, फ्यूचर में मिल जाएगी। तो उसको हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर पास्ट ईयर 8,000 आनी चाहिए थी लेकिन आई सिर्फ 3,000 है, तो अभी भी पेंडिंग है 5,000। करंट ईयर की बैलेंस शीट में टोटल सब्सक्रिप्शन आ जाएगी 12,000, जिसमें से 7,000 करंट ईयर की है और 5,000 पास्ट ईयर की है। तो इसको हम रिकॉर्ड कर चुके। नेक्स्ट है 2016 एंड 17। हमारा काउंटिंग पीरियड है 15-16।
तो ये जो 2000 की सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई है, ये फ्यूचर की रिसीव हुई है। तो करंट ईयर में जो फ्यूचर की सब्सक्रिप्शन है वो हमारी लायबिलिटी बन गई है, उसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ शो करेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2000। दी गई सभी इंफॉर्मेशन को हमें ध्यान से समझना है और उनको इस तरह से ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में पुट करना है।